बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। जीवन बीता कहते कहते, जीवन बीता कहते कहते, सारा दुनिया के लोग कहते कहते में अपना समय बिता देते हैं। अब बहुत लोग चले गए यही कहते कहते कि हम भी भगवान का भजन करेंगे, हम भी सत्संग करेंगे, लेकिन कब करेंगे? आदि मध्य बेकार गंवाया आ अंते समझा मन अरुमाया। आदि मने लड़कपन, लड़कपन खेल में गंवाया आ जवानी मौज में उड़ाया। अब बुढ़ापा रो रो कर पछताया। लड़कपन तो खेले में बीत जाता है, आ जवानी संसार के काम में, मौज मस्ती में, उसी में लगा दिए, समाप्त हो गया। अब सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। तब बुढ़ापा जब आता है तो कफ पीत बाय नाना तरह का रोग हो जाता है। विपत्ति बुढ़ापा आई। संतों ने कहा कि बुढ़ापा विपत है, बड़का रोग है। जवानी में नहीं किए और लड़कपन में बुझेबे नहीं किया। अब बुढ़ापा के इंतजार में हम कि बुढ़ापा में भजन करेंगे, तो बुढ़ापा में तो और ही मोह पकड़ लेता है। नित्य नयो मोह बढ़ो। तो कहते 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 जीवन समाप्त हो जाता है। बहुत लोग चले गए, आ लोग जा रहे हैं या जाएंगे, ये तो निश्चित है कि एक दिन भगवान ने यह शरीर दिया है तो समय आता है, आएगा, ले लेंगे। हमारा जीवन सार्थक जिससे होने वाला है वह काम हम नहीं किए, तो अब पछताए क्या होता है। जब चिड़िया चूक गई खेत, जब यह जीव 84 लाख जोनी में जाएगा, महाविपत भोगेगा, तब पछताएगा। तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि जीवन को इसी तरह मत बिताइए, कहते कहते में, कहिए मत करिए। आज कहनता काल करनता, काल कहनता काल, आज काल के कहते में पहुंच गया श्रीकाल। आजे काल करते करते आ तब तक काल आ गया, पूरा जीवन समाप्त हो गया, बुझाया नहीं। इसलिए काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। अब पल में प्रलय होता है, बहरी करोगे कब? अरे जो मर गया उसके लिए तो प्रलय है, तो पले में हो जाता है, 1 सेकंड में, 1 मिनट में। हार्ट अटैक हो गया, अभी ये ठीक थे, आया अचानक आ गया। एक दिन काले अचानक मारी, आ हरदम राम सुमिर नर नारी। सतराम बाबा कहते हैं कि अचानक मारता है, अब मारेगा, इसलिए राम नाम सुमिरिए। जागत काल सामने आता, लौकत ना ही बेयारी, आ सूतत काल सिरहाने आता, जानत ना ही बेबिचारी। एक दिन काले अचानक मारी। जगे हुए हैं तो काल सामने ही है। लौकत ना ही बेयारी, बेयारी माने हवा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से उस सामने ही है। आ सोए हुए हैं तो सिरहाना बैठा हुआ है। जानत ना ही बेविचारी, बिना विचार करने वाला इस बात को नहीं जानता है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गही कर केस, आ न जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। वो घर मारेगा कि परदेश मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहिए मत, कहने का मतलब करिए, आ नहीं तो जीवन बीता कहते कहते, जीवन बीता कहते कहते, आदि मध्य बेकार गंवाया
आ अंते समझा मन अरु माया। अंत में मन और माया समझ में आता है तो उस समझने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले समझ में आ जाए तब नू मन माया से हम निकल जाएं। पहले जब समझ में आएगा तो मन माया से हम निकल जाएंगे। निज स्वरूप को, अब निज स्वरूप को पहचान लिया जब सूरज के ढलते ढलते, जब इस शरीर से जीव निकलने का समय आता है तो स्वाभाविक मौत जब होती है उस समय कंठरुधन हो जाता है, व्यक्ति बोलता नहीं है, श्वासा ऊर्ध्व हो जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अब बोल नहीं रहे हैं, श्वासा ऊर्ध्व हो गया, अभी जाएंगे। अच्छा है आंख से दिखाई दे रहा है, मुंह से बोल नहीं रहे हैं, आंख से आंसू गिर रहा है। लोग पूछते हैं हाल चाल तो बोलते नहीं हैं, रो रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि मोह पकड़ा हुआ है, फलाना को बुलाइए, भाई को बुलाइए, बहन को बुलाइए, भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, अभी मरने वाले हैं। मोह नहीं रहता है, उस समय मोह नहीं रहता है। आंख से आंसू इसलिए गिरता है कि वो पछताता है कि पूरा जीवन हमारा बीत गया, जो हमको करना चाहिए वो हमने नहीं किया, अब हम जाने वाले हैं। जिसको हम अपना समझे थे कि घर हमारा, जमीन हमारा, धन हमारा, यह हमारा नहीं है, ये हम भरम में थे। कौन किसका है, इसलिए वो पछताता है। भगवान थोड़ी ही देर में, जब श्वासा ऊर्ध्व होता है तो भगवान थोड़ी ही देर में जन्म से लेकर और अंत तक जो हम किए हैं, भला बुरा जो भी किए हैं, थोड़ी ही देर में भगवान याद करा देते हैं, दिखला देते हैं। आपने पाप किया, पुण्य किया, सत्संग किया कि नहीं किया, इस संसार में जो भी आप किए हैं थोड़ी देर में भगवान दिखा देते हैं। घर बैठे सारा संसार देखो, आज दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, अब पैसा ना हो तो फिर ये में उधार देखो, भगवान दिखा देते हैं। यह स्वयं निर्णय करता है कि हम किस लायक हैं, किस लायक हम हैं, यह स्वयं निर्णय करता है। भगवान उसी लायक इसको फल देते हैं। अंत में संसार में जितना जूनी है सबका नमूना थोड़ी ही देर में भगवान दिखाते हैं। 84 लाख जोनी। अब जिसमें इसका सूरत अटका, क्योंकि सूरते का खेल है, उसी में टेप कर लिया जाता है। जीव जब निकलता है तो उसी जोनी को प्राप्त होता है। जो किया है उसके अनुसार दुख और सुख उसी जोनी में उसको मिलता है। 84 लाख जोनी में कुत्ता में अगर चला गया, मरते समय इसका सूरत कुत्ता में लग गया तो मरकर कुत्ता जोनी में जाएगा। तो जैसा किया है, पुण्य किया है तो उसी जोनी में सुख मिलेगा, पाप किया है तो उसी जोनी में दुख मिलेगा। मनुष्य जोनी जल्दी नहीं मिलता है, ये तो भगवान की कृपा से मिला हुआ है। तो मरते समय सबको ज्ञान हो जाता है, लेकिन समय नहीं रहता है। निज स्वरूप को पहचान लिया जब सूरज के ढलते ढलते, निज स्वरूप जान गया कि हम जीव हैं। पहले तो जानता था कि हम जाति हैं, फलाना धर्म है, हम विद्वान हैं, बलवान हैं, रूपवान हैं,
फलाना है फलाना है, लेकिन मरते समय समझ में आता है कि हम इसमें से कुछ नहीं हैं। ये तो तन का नाम है, पद का नाम है, धन का नाम है, धर्म का नाम है, हम तो जीव हैं। तो निज स्वरूप को जान गया सूरज के ढलते ढलते, जीवन का अंतिम होने वाला है तब जान जाता है। लेकिन जो स्वरूप के, जो सतगुरु के शरण में है, अंत में स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो जान जाता है कि हम जीव हैं, तो वो क्या करता है, निज स्वरूप को पहचान लिया जब सूरज के ढलते ढलते, तब चित्त की चिंता बिसर गई। चित्त का चिंता समाप्त हो जाता है। करु पान सुधा मरते मरते, चित्त का चिंता समाप्त करके अमृत का पान कीजिए। अमृत राम नाम है, राम नाम अमृतम। करु पान सुधा मरते मरते, राम नाम रूपी अमृत का पान करेगा तब फायदा क्या होगा, राम जी को प्राप्त होगा, राम नाम को प्राप्त होगा। इसलिए महाराज जी के कहने का मतलब है कि चेतिए, यानी खाली कहिए मत, उसमें लगिए। निज स्वरूप को पहचान लिया जब सूरज के ढलते ढलते, यानी स्वरूप का ज्ञान जब हो गया, हम जान गए कि जीव हैं, तो जब स्वरूप ज्ञान के स्थिति में यह आता है तब चित्त की चिंता बिसर गया। स्वरूप ज्ञान के जब स्थिति में आता है तब चित्त का जो चिंतन है वो समाप्त हो जाता है। सुख आस तजा चहुलोकन के, नहीं जन्म मरण भय शोकन के। चौथा लोक तक का आशा, यानी जीवलोक तक का आशा समाप्त हो गया। और नहीं तो आशा दुख का कारण है और आशा सुख का भी कारण है। संसार की हम आशा किए हैं तो दुख का कारण है, यहाँ तक कि चौथा लोक तक के अगर आशा करते हैं तो दुखे का कारण है। तो सुख आस तजा चहुलोकन के, आ नहीं जन्म मरण भय शोकन के। जन्म मरण शोक माने मृत्यु का दुख होता है, तो सारा समाप्त हो गया। तो जब सारा समाप्त हो गया तब चित्त की चिंता बिसर गई, चित्त का चिंता समाप्त हो गया। तो करु पान सुधा मरते मरते, अब जीवन बीता कहते कहते। राम नाम का पान कीजिए, जीवन बीत गया कहते कहते। यह जीव जब अपने को समझ लेता है कि मैं जीव हूं, तो सारे इंद्रियों से न्यारा यह जीव है। मनमति चित्त अहंकारा, अब मैं हूं सब इंद्रिय से न्यारा। मन मति चित्त अहंकार, यह जीव है तो सब यह क्रिया है, होता है। लेकिन यह जीव इस सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। अपने को स्वरूप ज्ञान हो जाने पर जीव समझ लेता है कि मैं जीव हूँ, तो जीव का पीव पार ब्रह्म सतराम जी हैं। सतराम जी के नाम राम नाम का सुमिरन करता है, और जब सुमिरन करता है तब इस जीव का कल्याण होता है। जड़ चेतन सूरत ज्ञान भया, गुरु सत्संग करते करते जीवन बीता कहते कहते। जड़ चेतन और सूरत का ज्ञान कब होता है? जब सतगुरु के साथ सत्संग करता है, सतगुरु के सानिध्य में रह करके सत्संग करता है। क्योंकि सतगुरु ही इस बात का विवेक कराते हैं कि जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, सूरत किसे कहते हैं।
नीरत किसे कहते हैं, इन सारी बातों की जानकारी जब होती है तो अब राम नाम पार ब्रह्म का नाम है, इस बात का विवेक होता है और राम नाम का सुमिरन होता है। इच्छा इंजन हैंडल मन है, आ सूरत ड्राइवर डब्बा तन है। इच्छा इंजन आ हैंडल मन है। अरे गाड़ी है तो उसमें इंजन है ना, इंजन अगर स्टार्ट नहीं होगा तो गाड़ी चलेगा। तो अध्यात्म में इंजन है इच्छा, आ हैंडल है मौन, आ ड्राइवर क्या है सूरत। इच्छा इंजन हैंडल मन है, सूरत ड्राइवर आ डब्बा तन है। इस शरीरवा डब्बा है अनु, शरीर रूपी डब्बा को ले जाने के लिए सूरत रूपी ड्राइवर की आवश्यकता है। इंजन जो है वह इच्छा है, यानी सत्संग में जाना है या प्रभु के नाम का सुमिरन करना है, प्रभु के नाम का भजन करना है। तो प्रभु के नाम के भजन की अगर इच्छा नहीं होगी तो सूरत रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को उसमें नहीं लगाएगा। लेकिन जिसकी इच्छा है, तीव्र इच्छा से प्रभु की प्राप्ति, हमारी तीव्र इच्छा है कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, तो प्रभु के प्राप्ति के लिए प्रभु का नाम राम नाम का भजन करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। तो प्रभु के प्राप्ति के लिए राम नाम का सुमिरन अगर हम करते हैं, उसके लिए व्यग्र हैं, तो समझिए कि इच्छा रूपी इंजन स्टार्ट हो गया। अब तन रूपी डब्बा को उसमें लगा देना है। तो सूरत रूपी ड्राइवर मन रूपी हैंडल से हैंडल करके आ नाम रूपी जो फल है, अमृत है, जिसको हमें प्राप्त करना है, उसमें लगा देता है। तो इच्छा इंजन हैंडल मन है, सूरत ड्राइवर डब्बा तन है। लेकिन नाम तो बहुत है, माया का भी नाम है, ब्रह्म का नाम है, जीव का नाम है, पार ब्रह्म सतराम जी का नाम है। अब किसमें लगाएगा? जिसको जिसका ज्ञान है उसमें लगाएगा। सत सत्य सत सत है पंथे, आ जीव चाह से चलते चलते जीवन बीता कहते कहते। 4 गो लाइन है, 4 गो लाइन है। एगो लाइन है सत, दूसरा लाइन है सत्य, आ तीसरा लाइन है सौ आ तो में हलंत सत, आ चौथा लाइन है सौ तत संयुक्त सत। अब किस लाइन पर यह चलाएगा? सूरत रूपी ड्राइवर तन रूपी डब्बा को किस लाइन पर चलाएगा? इच्छा रूपी इंजन तो चालू हो गया, इच्छा रूपी इंजन स्टार्ट हो गया, आ सूरत रूपी ड्राइवर मन रूपी हैंडल को पकड़ लिया। अब तन रूपी डब्बा को ले जाना है। तो जिस रास्ता पर ले जाएगा आ उस रास्ता का जहां अंत है वहां तक पहुंचेगा। तो 4 गो रास्ता है, सत सत्य आ सत हलंत सत आ सत तत्व संयुक्त सत। लोग कहते हैं कि सत्संग किया जाए, सत्संग किया जाए। सत्संग का मतलब होता है सत्य जोड़ संग, यानी सत्य का संग करना सत्संग है। तो सत्य 4 तरह से लिखा जाता है, उच्चारण भी 4 तरह से होता है।
किस सत्य का संग करें, सत्य का संग करें कि सत्य का संग करें, कि स्वतः हलंत सत्य का संग करें, कि स्वतः संयुक्त सत्य का संग करें। तो शब्द का विवेक होना चाहिए नू। शब्द का विवेक नहीं है तो सूरत रूपी ड्राइवर किस रास्ता पर चलाएगा, किस पर चलाएगा। जीव चाह से चलते चलते, जिसकी चाहना जिसकी है, जिसको चाहना है स्वर्ग की प्राप्ति, तो स्वर्ग वाला पंथ पर चलाएगा। जिसकी चाहना है कि हमें बैकुंठ मिल जाए तो बैकुंठ वाला राह पर चलाएगा। जिसकी चाहना है कि जीवलोक मिल जाए तो जीवलोक वाला राह पर चलाएगा। और जिसकी चाहना है सत्यलोक की प्राप्ति तो सत्यलोक वाला राह पर चलाएगा। तो रास्तवा मालूम होगा तब नू कि कौन सत्यलोक वाला राह है और कौन स्वर्ग वाला राह है, कौन संसार वाला राह है, कौन ईश्वर वाला राह है। इसलिए बिना सतगुरु सतनाम न बूझे और निर्गुण सरगुण कही कही जूझे। जब तक सतगुरु नहीं मिलते हैं तब तक सत्य नाम समझ में नहीं आता है। सतगुरु जब मिलते हैं तब क्या बतलाते हैं, ईश्वर जीव माया के स्वामी और सत्य राम एक अंतर्जामी। ईश्वर के, माया के, जीव के, तीनों के स्वामी सत्यराम जी हैं। ईश्वर के राह पर, माया के राह पर और जीवलोक यानी अपने को जानकर जहां से यह जीव आया है वहां तक चला जाए, इस राह पर लग जाए। ये तीनों से न्यारा सत्यराम जी हैं, पार ब्रह्म हैं। तो इस राह पर सतगुरु लगाते हैं। इसी बात को समझकर जगदीश शब्द बूझे सोई, जो सादर से सुनते सुनते। यह बात समझेगा कौन, बूझेगा कौन। जगदीश शब्द बूझे सोई, जो सादर से सुनते सुनते। सतराम बाबा कहते हैं कि शब्द का विवेक उसी को होगा जो सादर माने आदर के साथ सुन रहा है। संतों की बात, सत्संग में भाग ले रहा है, सत्संग का शब्द सुन रहा है आदर के साथ, उसे ही इस बात का विवेक होगा और वही सत्य राह पर लगेगा, यानी सत्यराम जी को प्राप्त होगा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।